जहां सांस भी इम्तिहान है। सूर्यपुर के लोग कहते थे, नील वन में सिर्फ जानवर नहीं रहते, वहां यादें जिंदा होती हैं। रात के बाद कोई जंगल के करीब भी नहीं जाता था। जो गया वो या तो बदला हुआ लौटा या कभी लौटा नहीं। आरव का डर से भरा फैसला। आरव की माँ की तबीयत रोज बिगड़ रही थी। गांव का वैद्य सिर्फ इतना बोला, इसे सिर्फ वही बचा सकता है जो इम्पॉसिबल हो। उस रात जब हवा भी अजीब सी सरसरा रही थी, आरव ने अपनी छोटी सी मशाल उठाई और नीलवन की तरफ चल पड़ा। जैसे ही उसने जंगल की सीमा पार की, फ्स्स, मशाल की आग नीली हो गई और पेड़ हिलने लगे। जंगल जो देखता था। नीलवन चुप नहीं था। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे चल रहा हो। तभी एक आवाज, आरव। वो रुक गया। ये आवाज उसकी माँ की थी, पर जब उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। सिर्फ पेड़ों पर हाथों जैसे निशान, जैसे किसी ने लकड़ी को नोच दिया हो। पहला इम्तिहान, भूले हुए लोग। आगे एक खुला मैदान था जहां पत्थर के पुतले खड़े थे। हर पुतला किसी इंसान जैसा लगता था, डरा हुआ, चीखता हुआ। एक गूंगी सी आवाज आई, ये वो लोग हैं जो अपने लिए आए थे। जमीन से एक साया उठा, बिना चेहरे का रक्षक। तुम क्या चाहते हो? उसने पूछा। आरव की आवाज कांप रही थी, पर झूठ नहीं बोला। अपनी माँ की जिंदगी। साया धीरे से पीछे हट गया। पुतलों की आंखों से आंसू बह गए और रास्ता खुल गया। दूसरा इम्तिहान, सच का डर। अब जंगल और घना हो गया था। हवा में सर्दी थी, पर पसीना बह रहा था। एक पेड़ के अंदर से आरव खुद बाहर निकला। वही चेहरा, वही आवाज। तू कमजोर है, तू भाग जाएगा। दोनों आमने सामने थे। आरव ने आंखें बंद की और कहा, मैं डरता हूं, पर मैं भागता नहीं। जैसे ही ये कहा, दूसरा आरव धुआं बनकर उड़ गया। पेड़ चीख उठे, जंगल शांत हो गया। आखिरी इम्तिहान, कुर्बानी। आखिरी जगह पर एक गहरा कुआं था। उसके अंदर से फुफकार आ रही थी। आवाज बोली, जादुई कमल चाहिए तो अपनी सबसे प्यारी चीज छोड़नी होगी। आरव के पास सिर्फ एक चीज थी, माँ की दी हुई धागा बंधी घड़ी। वो रोया, पर उसने घड़ी कुएं में डाल दी। जमीन कांप उठी। पानी से निकला नीला कमल, पर इस बार उस पर काले निशान थे। जादुई कमल का भयानक सच। क्या तुम तैयार हो? आवाज आई। इच्छा पूरी होगी, पर याद रखना, जादू की कीमत होती है। आरव ने सिर्फ इतना कहा, मेरी माँ जिंदा रहे। कमल टूट गया। जंगल अंधेरे में डूब गया। सुबह का सच। आरव बेहोश मिला जंगल के बाहर। गांव वालों ने जब उसे उठाया, उसकी आंखें पहले से ज्यादा गहरी थीं। माँ ठीक थी, बिल्कुल ठीक, पर आरव अब नीलवन को महसूस कर सकता था। वो जानता था, नीलवन जिंदा है, और जब भी कोई लालच के साथ आएगा, जंगल उसे पहचान लेगा। आज भी रात को अगर हवा नीली हो जाए, तो समझ लेना, नीलवन जाग गया है। डार्क मॉरल। सच्चा प्यार डर से ज्यादा ताकतवर होता है। लालच जंगल में नहीं, इंसान के अंदर होता है। हर जादू की कीमत होती है। समझदारी सबसे बड़ी शक्ति है।